शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल तैयार है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। सीसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी की कई दौर की बैठकों के बाद पैनल तैयार है। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट पर पैनल जो है वो तैयार किया है। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए, कल जिस तरह से एक बैठक हुई चुनाव समिति की और करीब 9 घंटे तक तमाम सीटों पर और तमाम बातों पर मंथन किया गया। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो कल होगी और बीजेपी की कई दौर की बैठकों के बाद ये पैनल जो है वो तैयार किया गया है। कल रात बीजेपी की छोटी टोली की बैठक भी हुई। इस मीटिंग में कई बड़े नेता भी शामिल हुए और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, पैनल तैयार है, लिस्ट का इंतजार लगातार किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैठकें कर रही है, कल भी करीब 9 घंटे की बैठक हुई, कल रात को भी छोटी टोली की बैठक हुई, अब कल भी जिस तरह से मीटिंग है, किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम मीटिंग को और जो इंतजार किया जा रहा है लिस्ट का, किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से साधना, जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की बैठकें चलती रहती हैं। उनमें मंथन होता है, चिंतन होता है और हर सीट का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है और उस निष्कर्ष के आधार पर एक पैनल बनता है जिसे केंद्रीय जो नेतृत्व के पास भेजा जाता है। फिर केंद्रीय चुनाव समिति उस बारे में अंतिम निर्णय लेती है। तो यह पद्धति रही है शुरू से ही। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई आवेदन नहीं मांगे जाते, जैसे कांग्रेस ने आवेदन मांगे, साथ साथ ड्राफ्ट भी मांगा गया। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि जो भी सीट है, देखिए 2 दिवसीय उनका मंथन हुआ गुरुग्राम में, गुरु कमल में, और उसके तहत उस मंथन में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तमाम उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। और कहीं कहीं 1 नाम है, कहीं 3 नाम है, कहीं 5 नाम है। उन सबके नामों को केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया गया है और उसके आधार पर देखिए केंद्रीय चुनाव समिति क्या निर्णय लेती है। कल भी बैठक है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि कल संभवतः जम्मू कश्मीर के लिए कोई जो केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी के वो निर्णय ले सकती है। भाजपा के लोगों को भाजपा की लिस्ट के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यह भी नहीं है कि पहली लिस्ट में ही सभी के नाम आ जाएंगे। पहली सूची 40 उम्मीदवारों की रह सकती है, उसमें बड़े बड़े नाम होंगे, संभवतः मुख्यमंत्री का या दूसरे जो कुछ मंत्रियों के नाम भी। और देखिए, एक खास बात है कि तमाम जो निष्कर्ष के बाद एक बात तय हुई है कि काफी जो उम्मीदवारों के चेहरे जो है इस बार नए विधानसभा क्षेत्रों में नजर आएंगे। पहले की जो उम्मीदवार थे मौजूदा विधायक, उनके भी टिकट कट सकते हैं। मंत्रिमंडल में भी आधे सदस्यों के टिकट कट सकते हैं। ऐसी संभावनाएं लगातार आ रही हैं, चर्चाएं लगातार आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो अब पैनल बनाकर भेजा गया, उस पर अंतिम मोहर वो किन किन नामों पर लगाता है, यह देखने वाली बात होगी। जी साधना। बिल्कुल अमित, देखिए, चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि 25% जो नाम है वो नए भी हो सकते हैं और चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि कई जो चुकाने वाले नाम हैं वो पहली लिस्ट में से सामने भी आ सकते हैं। जी, निश्चित रूप से ऐसा होता है, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने का काम किया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए कई कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी कोई चर्चा नहीं थी, वो एकाएक आकर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया। हालांकि वे कितने टिकाऊ रहेंगे आगे यह देखने वाली बात होगी। वे विधानसभा में भी उतरने को उत्सुक हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह सोचता है, विचारता है कि क्या कौन सा उम्मीदवार ऐसा होगा जो जिताऊ भी होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। तो तैयारी के लिए उसी प्रकार के जो एक रणनीतिक तौर पर मजबूत जो नीति बनाई जाए और साथ साथ जो उम्मीदवार भी ऐसे हों जो जीत दर्ज करवा सके अपने अपने क्षेत्रों में, उन पर भरोसा जताएगी भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी देखिए 10 साल में रहता है, उसे किस प्रकार से चेंज किया जाए उसके लिए कोशिश रहती है। जैसा लोकसभा चुनाव में पैटर्न बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, 114 ऐसे
लोकसभा सांसदों के टिकट बदले थे, नए चेहरे दिए थे ताकि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी किया जाए। तो ऐसी ही कोशिश जो है भाजपा की विधानसभा चुनाव में भी रह सकती है और इसीलिए चेहरे बदले जा रहे हैं। वो संख्या 20 भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और साथ साथ मंत्रियों के चेहरे भी, नए चेहरे मिलेंगे। और एक और भी खास बात है कि परिवारवाद के खिलाफ जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही, बोलती रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इस परिवारवाद के को लेकर भी वो समझौता कर सकती है और अपनी पार्टी के आला नेताओं के कुछ रिश्तेदारों को भी चुनाव मैदान में ठीक है अमित, ये तो देखने वाली बात होगी कि पहली लिस्ट जब जारी की जाएगी तो उसमें किस किस के नाम सामने आ सकते हैं। अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई हैं, हमारी सहयोगी, लगातार तमाम मीटिंगों पर नजर भी अपराजिता ने बनाई हुई थी। अपराजिता देखिए, करीब 9 घंटे जो मीटिंग चली कल और तमाम सीटों पर चर्चा हुई, मंथन किया गया और कल रात जिस तरह से छोटी टोली की बैठक भी हुई उस पर भी आपने लगातार नजर बनाई हुई थी। अब कल जो मीटिंग होने वाली है, क्योंकि पैनल तैयार है, इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पहली लिस्ट आए और किस किस के नाम हैं इसमें सबसे पहले देखा जाए। अपराजिता, किस तरह से देख रही हैं आप? बिल्कुल देखिए, कल छोटी टोली की बैठक हुई थी, 9 घंटे मैराथन बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, गुरु कमल में बैठक हुई है। तो उसके बाद जब लगा सीधा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली रवाना हुए थे, अध्यक्ष भी पहुंचे थे वहां पर, रमेश प्रधान के आवास पर बैठक हुई थी, वो मनोहर लाल खट्टर भी उस बैठक में मौजूद थे। अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 90 सीटों को लेकर के जो चर्चा की गई थी, जो पैनल बनाया गया है, कुछ पैनल ऐसे हैं जिसमें केवल एक नाम है जो मजबूत कैंडिडेट है, जिनकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वहीं कुछ पैनल ऐसे भी हैं जिसमें 2 से 3 से 4 के करीब नाम उसमें डाले गए हैं, उससे भी कई ज्यादा नाम कुछ पैनल में डाले गए हैं, जिसको लेकर के वापस की बैठक में चर्चाएं की गई थी। सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नामों की कटाई छटाई वहां पर भी संभावना है कि वहां पर भी कटी होगी और आगे भी, यानी 25 तारीख पर जब पेश किया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के सामने, उससे पहले भी कुछ और बैठकें भी भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल सकती है। यानी आज रात से लेकर के कल देर शाम तक, जब तक बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की शुरू नहीं हो जाती, तब तक भारत प्रदेश के स्तर पर बीजेपी की कुछ और बैठकें भी देखने को या मुलाकातें देखने को हमें मिल सकती है। और उसमें देखने वाली बात होगी कि किन किन के नाम को काटा जाता है। वहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश के स्तर पर सभी मंत्रियों, सभी विधायकों के नाम को पैनल में ऐड किया गया है। अब आगे केंद्र नेतृत्व क्या डिसीजन लेती है वो उन पर डिपेंड करता है। वही बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, जिस तरह मैं सुब्रत अमित जी को परिवारवाद वाली बातों को लेकर के कह रहे थे, तो बिल्कुल कई आवेदन डाले गए हैं, कई चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को वहां पर रखा जाए। तो बिल्कुल एक बार परिवारवाद वाली जो चीजें लगातार बीजेपी कहती आई है, उसको दरकिनार बीजेपी को शायद इस बार करना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से देखिए आप भी लगातार नजर बनाए हुए थे और मीटिंग जैसे ही खत्म हुई आपने भी लगातार कई नेताओं से बातचीत भी की और उनसे प्रतिक्रियाएं भी ली। कई नेताओं को तो ये भी कहना था कि सभी के नाम जो हैं वो आगे रखे गए हैं, लेकिन फैसला जो है वो हाईकमान लेगा। लेकिन बड़ौली साहब की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि पहले जब उन्होंने ये कहा था कि 25% नए चेहरे जो हैं और चौंकाने वाले जो चेहरे हैं वो सामने आ सकते हैं, लेकिन कल जब आप उनसे बात कर रही थी उनका ये कहना था कि किसी का भी टिकट नहीं कट सकता है और ना ही कटेगा। जी बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि सभी मंत्रियों का, सभी मौजूदा विधायकों का नाम उसमें डाला गया है, साथ ही युवाओं को भी डाला गया है, महिलाओं को भी, नए चेहरे को, क्योंकि देखिए आंसर इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले हुआ है, 5 सीटों पर सिमट गई थी, तो बिल्कुल आंसर इनकम्बेंसी वाली वो चीज हो जाती जिसे भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती। साथ ही इन चीजों को भी नहीं दरकिनार कर सकती कि अगर वरिष्ठ नेताओं को अगर नाराज किया जाएगा या अगर नहीं टिकट मिलती है तो उसका भी सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर पैनल की बात करते हैं तो करीब 1 से 2 से ज्यादा नाम भी पैनल में डाले गए हैं। अब प्रदेश के स्तर पर अगर बात की जाए तो इन सभी के नाम आगे बढ़ाए गए हैं, साथ ही युवाओं को भी आगे बढ़ाया गया है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाया गया है, साथ ही जो जिताऊ उम्मीदवार है, चाहे वो नए हो या फिर जो पुराने हो, नए उम्मीदवारों को भी डाला गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम चर्चा भी कर रही हैं। अमित, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का परिणाम जिस प्रकार से सामने आया और उसके बाद 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और उसके बाद अब बारी है विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखिए लगातार चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, बैठकों का दौर भी जारी रहा और पूरी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की भी हुई है।
अब जिस तरह से बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार किया है, क्या चीजें देखते हुए टिकट दी जा सकती है और कौन कौन सा जो उम्मीदवार है, क्या क्या चीजें इस बार देखी जाएंगी? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो परफॉर्मेंस देखी जाएगी, किस मौजूदा विधायक को, चाहे वो सिटिंग विधायक को या फिर जिसे भी टिकट दी जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस पहले क्या रही है, उस आधार पर टिकट दी जाएगी। निश्चित रूप से साधना, देखिए परफॉर्मेंस का पैमाना तो सबसे पहला ही है, क्योंकि देखिए जो 41 विधायक जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, और तो उस 41 विधायकों की अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में किस प्रकार की कार्यप्रणाली, कितना उनका जनता से जुड़ाव है, और साथ साथ उन्होंने क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद की है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, और साथ साथ उनका जीतने का कितना चांसेस है उसको भी देखा जाएगा। क्योंकि एक बात सुखद भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कही जा सकती है कि देखिए 10 साल का सफर उन्होंने सत्ता के साथ किया है हरियाणा में, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती, लेकिन कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा, तो उसको लेकर ही चेहरे बदलने की एक कवायद में भाजपा जुटी हुई है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में उनकी 5 बराबर सीटें आती है, 5 कांग्रेस की आती है, 5 भाजपा की। उनमें भी अगर विधानसभावार स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें जीतने का काम करती है और 42 सीटें जो कांग्रेस जीतने का काम करती है, यानी कि वोट प्रतिशत में भी भाजपा ज्यादा है और सीटों के मामले में भी ज्यादा है। तो ऐसे में उसके लिए यह तो एक की टक्कर बराबरी की है, और इस विधानसभा चुनाव में भी टक्कर बराबरी की रहेगी। और इस टक्कर को बनाए रखने के लिए अच्छे चेहरे, युवा चेहरे, महिलाओं के चेहरे और ऐसे चेहरे जो लगेगा कि जो चुनाव मैदान में भाजपा ने कुछ अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस को देखिए, वहां कई मामलों में अंतर कलह नजर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक एक सीट पर कई जो आवेदक सामने आए हैं। तो ऐसे में जिस आवेदक को टिकट नहीं मिलेगी वो निश्चित रूप से अपनी बगावत करेगा, नाराजगी जताएगा। तो इन सबके बीच में भाजपा को भी अपने लिए तीसरी बार जो सरकार में आने का मौका ढूंढना है, अवसर ढूंढना है, इसी कवायद में भाजपा जुटी हुई है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। अपराजिता, आप बने रहिएगा, आगे आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। तो देखिए पैनल तैयार है, लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, और जिस तरह से कल मीटिंग हुई, अब केंद्रीय समिति जो है नामों पर फाइनल मोहर भी लगाएगी।